मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रही हूँ, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्यलोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही है। यदि आपको अपनी माता पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूँ जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहाँ के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरी बच्चे, वह इस स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रही हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखें, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद माता। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं का स्तोत्र बढ़ने लगेंगी। बड़ी संख्या 1616 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम मोड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपनी माता पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रही हूँ, सभी कष्टों से भी। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो क्या रहा 111 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है मैं उसे नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए
मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रही हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगी। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 999 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रही हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वो आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहें। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीज़ों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहोगे। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से बंधी हुई हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या 40 दिन या उससे भी ज़्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपनी जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज़ को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है।
तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब उनका मन नहीं लगता, मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उस समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से उनकी कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है, तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज़ तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज़्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज़ें, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज़ें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी माता को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार होगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, क्या तुम भी मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कराना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इसे आगे भी देखना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।